वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर के लिए 35 प्रैक्टिस सेट। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये एसके पब्लिकेशंस का जो बुक राम सिंह यादव के नाम से आता है उसी बुक का ये कलेक्शंस लेकर आया हूँ फ्रेंड्स। इसमें इस प्रैक्टिस सेट में 35 प्रैक्टिस सेट था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। आप सभी जानते हैं कि राम सिंह यादव का जो डिफेंस रिलेटेड बुक आता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रहता है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो। सबका जो भी पब्लिकेशंस आता है राम सिंह यादव का काफ़ी इम्पोर्टेंस रहता है। तो देखिए ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें 35 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। और आप सभी जानते हैं कि इंडियन नेवी में जो एमआर का एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 25 जीके के क्वेश्चंस रहता है और 25 में मैथ के लगभग 13 या 15 क्वेश्चंस रहते हैं, 15 तक। और उसमें जनरल साइंस के क्वेश्चंस दिए जाते हैं और टाइम दिया जाता है आपको 30 मिनट का। पहले जब ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था ना तब वहाँ पर 45 मिनट का टाइम दिया जाता था, लेकिन अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहा है तो इसमें 30 मिनट का टाइम दिया जा रहा है फ्रेंड्स। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है 0.25 मार्क्स का। जैसे आप 4 क्वेश्चंस गलत करते हैं तो आप एक जो सही किए होंगे वो गलत हो जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो प्रैक्टिस सेशंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ मैं 25 सभी जो प्रैक्टिस सेट है उसका 25 जीके क्वेश्चन को इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। लगभग 875 क्वेश्चन है। अब आप ऐड कर सकते हैं। देखिए 35 है, 35 में आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 875। तो 875 जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, देख सकते हैं। तो पेशेंस बनाकर लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, देख सकते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेशंस करने से आपको एक अंदर से पावर मिलता है कि अब मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमें हाँ अब एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। यदि आप प्रैक्टिस सेशंस नहीं लगाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है बहुत लो हो जाता है। इसलिए प्रैक्टिस सेशंस ज़रूर लगाएं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो देख सकते हैं टोटल 72 पेज का पीडीएफ है। तो हम लोग फास्ट में करेंगे सभी क्वेश्चंस को। ये आप लोग रिवीजन के तौर पर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस मतलब बहुत ही अच्छा है, नेवी एमआर के लायक ही क्वेश्चन है ये सभी। तो आप सभी देख सकते हैं ये बुक है, ये बुक आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड देरी ना करते हुए सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 1 का हम लोग सामान्य ज्ञान के फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो आप सभी जानते हैं जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सेकंड देखिए, सबसे अधिक आयु में यानी 81वें वर्ष में भारत का प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये है मोरारजी देसाई। ये सबसे अधिक आयु में ये प्रधानमंत्री बने थे 81 वर्ष की उम्र में। थर्ड क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर कौन है? तो बिल्कुल ऑप्शन बी परम हो जाएगा। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, कमांडर रैंक के समतुल्य वायुसेना में कौन सा पद है? तो ये विंग कमांडर आंसर हो जाएगा। 5 देखिए, प्रसिद्ध डांडी मार्च कहाँ से आरंभ हुआ था? तो ये अहमदाबाद गुजरात से ये प्रारंभ हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें सब में टिक कर दिया गया है ताकि जब आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूं वीडियो सेशन से एंड होने के बाद तब आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर ले जल्दी जल्दी में। 6 देखिए, दो निकटस्थ देशांतरों के मध्य सर्वाधिक अंतर कहाँ पाया जाता है? तो ये विषुवत रेखा पर पाया जाता है। 7 देखिए, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य। 8 देखिए, पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक निम्न में से किस समय होती है? तो 4 जनवरी को होती है। 9th देखिए, ड्यूस किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस खेल से संबंधित है। 10th देखिए, भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? तो ये एस मुखर्जी थे। क्वेश्चन 11 देखिए, आइसोबाथ रेखाएं प्रदर्शित करती है? तो ये प्रदर्शित करती है समुद्र तल से समान गहराई वाले क्षेत्र को। 12 देखिए, सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये है शुक्र। 13 देखिए, निम्नलिखित में से किस खनिज संसाधन की जलोढ़ विधि द्वारा खुदाई की जाती है? तो सल्फर जो है खनिज, इसका जलोढ़ विधि द्वारा खुदाई की जाती है सल्फर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14, बॉक्साइट सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में पाया जाता है। क्वेश्चन 15 देखिए, सर्वोत्तम गुण वाला कोयला इनमें से कौन है? तो आप सभी जानते हैं एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाला कोयला होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16,
IAEA का पूरा नाम क्या है? तो ये भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ खेले जाएंगे? तो देखिए आपके ऑप्शंस पे या तो बर्मिंघम दिया जाएगा या इंग्लैंड दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बर्मिंघम, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और देखिए ये जो 2018 में हुआ था, ये गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, 21वां राष्ट्रमंडल खेल। ये 4 वर्षों पे आयोजित होता है राष्ट्रमंडल खेल, काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन 18 देखिए, श्री रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति है? तो ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन 19 देखिए, दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। 20 देखिए, भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। क्वेश्चन 21 देखिए, मानव अधिकार दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 22 देखिए, भारत सरकार की 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1992 से 1997 तक था। क्वेश्चन 23 देखिए, बेसबॉल खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये 9 खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल खेल में। 24 देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम नामक किताब के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन 25 देखिए, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज चतुर्भुज आकार में नहीं है? तो नेपाल का जो है ना, ये चतुर्भुज आकार में नहीं है, ये त्रिभुज आकार में है। बाकी जापान, उत्तरी कोरिया और ऑस्ट्रेलिया का चतुर्भुजाकार आकार में है। अब देखिए प्रैक्टिस सेट 2 के फर्स्ट क्वेश्चन, पेशेंस बना कर देखिएगा फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन सेकंड देखिए, वियना किस देश की राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की है। थर्ड देखिए, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है हरित क्रांति के जनक। फोर्थ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का सन्निकटता से अनुसरण करता है? तो 180 डिग्री पूर्व और पश्चिमी जो है देशांतर, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को सन्निकटता से अनुसरण करता है। 5 देखिए, राजेंद्र किसका नाम है? तो ये एक राड्यार का नाम है। 6 देखिए, संसार के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न में से सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध होता है, लेकिन ऑप्शंस में बुध नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग शुक्र जो है ये सेकंड स्थान लेता है सबसे नज़दीक ग्रह का, और थर्ड स्थान पर है पृथ्वी। 8 क्वेश्चन देखिए, जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1956 को। 9 देखिए, सलमान रुश्दी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये लेखन क्षेत्र से संबंधित है। 10th देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। 11 देखिए, सूर्य विषुवत रेखा से अधिकतम कोणीय स्थिति पर कब होता है? तो ये जब अनंत पर होता है तब होता है, इसका अधिकतम कोणीय स्थिति पर होता है। क्वेश्चन 12 देखिए, पवन की गति का कारण क्या है? तो दाब प्रवणता है। क्वेश्चन 13 देखिए, किस राज्य युग में उच्चतम तथा निम्नतम जन घनत्व पाया जाता है? तो देखिए उच्चतम किस में है जनसंख्या घनत्व? तो ये है बिहार में, और निम्नतम अरुणाचल प्रदेश, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 14 देखिए, ओलंपिक्स 2020 का आयोजन कहाँ होगा? तो देखिए ये 2021 में प्रस्तावित है, कोविड-19 के कारण। तो ये जापान टोक्यो में होगा 2021 में। अब देखिए 15, मध्य तथा दक्षिण भारत की जनजातियाँ किस समूह से है? तो ये किस समूह से है? तो ये निग्रोइड समूह से हैं मध्य तथा दक्षिण भारत की जनजातियाँ। क्वेश्चन 16 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा था? तो ये लोथल था। 17 देखिए, किस ग्रह पर सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह है? तो किस ग्रह पर? तो बृहस्पति पर सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह है। क्वेश्चन 18 देखिए, हॉटलाइन क्या है? तो ये एक दूरसंचार कड़ी है। क्वेश्चन 19 देखिए, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। 20 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? तो 356 अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। क्वेश्चन 21 देखिए, क्षय रोग किससे होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है। क्वेश्चन 22 देखिए, दबाव के बढ़ने से तरल पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा? तो अधिक होगा। 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये है ईद उल मिलाद जो है, ये पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 24 देखिए, कोई वस्तु जिसे तार में
आहरण कर सके उन्हें क्या कहते हैं, उसे तन्य कहते हैं। 25 देखिए परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है, तो परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। प्रैक्टिस सेट थर्ड के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रॉलेट एक्ट किस सन में भारत पर लागू किया गया था, तो 1919 में लागू हुआ था रॉलेट एक्ट। सेकंड देखिए आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो अबुल फजल है। थर्ड देखिए कुरान के सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है का निर्माण किसने किया था, तो नरसिम्हा देव प्रथम ने किया था। फोर्थ देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 5 देखिए कंप्यूटर की गति निर्भर करता है, तो ये रैम पर निर्भर करता है। 6 देखिए बाण भट्ट किस राजा के दरबारी विद्वान थे, तो ये हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान थे बाण भट्ट। 7 देखिए वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया है, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। 8 देखिए बेसन एंड हैज किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट खेल से संबंधित है। 9 देखिए भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं, तो आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति जी होते हैं। 10 देखिए वायुसेना के विंग कमांडर थल सेना में किस पद के समान होंगे, तो वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन आपने सुना होगा, वो लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर होते हैं थल सेना में। 11 देखिए छायापथ यानी गैलेक्सी क्या है, तो ये एक अंतरिक्ष में एक बृहत नक्षत्र पुंज है। क्वेश्चन 12 देखिए निम्न में सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है, तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर शुक्र, देखिए बुध नहीं दिया है ना तो शुक्र होगा। 13 देखिए लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है, इसमें लोहा पाया जाता है। 14 देखिए विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो ये वेटिकन प्लेस है। 15 देखिए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कोई इस देश में है, तो वेनेजुएला में है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कह रहा है सन 2019 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो इंग्लैंड में किया जाएगा, ये ऑप्शन ए सही है। 17 देखिए चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। क्वेश्चन 18 देखिए भारत द्वारा दीर्घ परासी प्रक्षेपास्त्र अग्नि 3 का परीक्षण किया गया, उसका परास कितना है, तो इसका परास है 3500 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए 2020 का ओलंपिक्स खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये जापान टोक्यो में होगा, लेकिन अब ये 2021 में होगा कोविड-19 की वजह से। क्वेश्चन देखिए 20 नाथुला एक स्थान है जहाँ 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया है, वह किस भारतीय सीमा पर स्थित है, तो ये है सिक्किम सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन 21 देखिए गोल गुंबज कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। 22 देखिए नारायण कार्तिकेयन निम्न में से किससे जुड़े हैं, तो कार रेस से जुड़े हुए हैं। 23 देखिए IAEA का मुख्यालय कहाँ है, तो ये वियना में है। क्वेश्चन 24 देखिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था, तो 1920 में शुरू किया था। क्वेश्चन 25 देखिए भारत के द्वारा बनाया गया UAV का नाम क्या है, तो ये निशांत है। अब देखिए प्रैक्टिस सेट 4 के फर्स्ट क्वेश्चन भारत में किस राज्य में कुल भूमि के 90% भाग में वन है, तो ये है मिजोरम में। क्वेश्चन सेकंड देखिए नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर के समतुल्य थल सेना में कौन सा पद है, तो ये थल सेना में मेजर पद है। नौसेना में जो लेफ्टिनेंट कमांडर का पद होता है वो थल सेना में मेजर के बराबर होता है। थर्ड देखिए भारत में किसी महिला या पुरुष को खेल में विशेष योग्यता प्राप्त करने पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भारत पाक सीमा का निर्धारण किस अंग्रेज व्यक्ति की अध्यक्षता में हुआ था, तो ये रेड क्लिफ जो अंग्रेज था उसके अध्यक्षता में हुआ था भारत पाक सीमा का निर्धारण। क्वेश्चन 5 देखिए भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाने का लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र किस गवर्नर जनरल के समय आया था, तो लॉर्ड बेंटिंक गवर्नर जनरल के समय आया था। क्वेश्चन 6 देखिए सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है, तो दिल्ली में है। 7 देखिए भारत के अतिरिक्त किस देश की राजधानी का नाम दिल्ली है, देखिए दिल्ली किस तरह लिखा गया है, तो पूर्व तिमोर का जो राजधानी है, किस देश का राजधानी दिल्ली है, तो ये है पूर्वी तिमोर का। 8 देखिए भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है, तो क्लाइव को दिया जाता है। क्वेश्चन 9 देखिए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है, तो वेनेजुएला में है। क्वेश्चन 10 देखिए बांग्लादेश कब स्वतंत्र देश बना, तो 1971 में बना था।
क्वेश्चन 11 देखिए, अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है तो अल्जीरिया है। क्वेश्चन 12 देखिए, काली मिट्टी का जुताई कम करने पड़ती है क्योंकि, तो इसलिए करना कम पड़ता है क्योंकि सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है, इसलिए कम जुताई करना पड़ता है। क्वेश्चन 13 देखिए, टिहरी बांध किस राज्य में है तो उत्तराखंड में है। 14 देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है तो क्षोभ मंडल में होता है, ट्रोपोस्फियर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, अश्व अक्षांश यानी हॉर्स लैटिट्यूड्स कितने अंश भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है तो 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अंश भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16, श्री हरिकोटा किस राज्य में है तो ये आंध्र प्रदेश में है। 17 देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा है तो ये हॉकी से जुड़ा है। क्वेश्चन 18 देखिए, रॉबर्ट मुगाबे किस देश से संबंध रखते हैं तो जिम्बाब्वे देश से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन 19 देखिए, भारत में बनाई गई पहली चलचित्र कौन सी है तो राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। 20 देखिए, धनराज पिल्ले किस खेल से जुड़े हैं तो हॉकी खेल से जुड़े हैं। 21 देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था तो चैडविक ने किया था। क्वेश्चन 22 देखिए, बिरजू महाराज किस नृत्य कला से संबंधित है तो ये कथक से जुड़े हुए हैं, नृत्य कला से। 23 देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने होता है तो 6 साल होता है। क्वेश्चन 24 देखिए, भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था तो ये 1974 से 79 तक था। क्वेश्चन 25 देखिए, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। प्रैक्टिस सेट 5 के देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है तो आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। सेकंड देखिए, थल सेना के मेजर जनरल के समतुल्य नौसेना में कौन पद होता है तो रियर एडमिरल होता है। थर्ड देखिए, नौसेना प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो RD कटारी थे। फोर्थ देखिए, हवाई द्वीप किसने खोजा और कब और अब किस देश में शामिल है तो कैप्टन कुक ने ये हवाई द्वीप का खोज किया था, अब ये USA में शामिल है। 5 देखिए, NDC यानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है नई दिल्ली में है। 6 देखिए, NCC की स्थापना किस वर्ष हुआ था 1948 में हुआ था। 7 देखिए, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कौन बढ़ा सकता है तो राष्ट्रपति बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन 8 देखिए, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है तो हॉकी खेल से संबंधित है। 9 देखिए, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है तो चीन से होकर गुजरती है, बाकी फ्रांस रूस अमेरिका से नहीं होकर गुजरती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग पी चीन बिल्कुल सही है। 10 देखिए, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। 11 देखिए, वायु का निम्नतम तापमान कब अंकित किया जा सकता है तो सूर्योदय के ठीक पहले यानी पूर्व में किया जाता है वायु का निम्नतम तापमान। 12 देखिए, हिमताप का कारण इनमें से कौन सा है तो जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के नीचे संघनन प्रक्रिया आरंभ हो जाती है तथा हिमकणों के रूप में वर्षण होने लगता है तब हिमपात का कारण होता है ये। 13 देखिए, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है तो काबुल में है। अब देखिए क्वेश्चन 14 देखिए, निपन किस देश का पूरा नाम है तो ये जापान का पुराना नाम है निपन। क्वेश्चन 15 देखिए, गंगा को किस नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है तो पद्मा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 16 देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्वेश्चन 17 देखिए, लज्जा नामक किताब की लेखिका का नाम है तो लज्जा नामक किताब की लेखिका का नाम है तस्लीम नसरीन। क्वेश्चन 18 देखिए, श्री हरिकोटा किस राज्य में स्थित है तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन 19 देखिए, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है तो ये खड़गवासला में है। क्वेश्चन 20 देखिए, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है तो उड़ीसा में है। क्वेश्चन 21 देखिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है तो ये हैदराबाद में है। क्वेश्चन 22 देखिए, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है तो रियाल है। क्वेश्चन 23 देखिए, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन है तो ऋग्वेद है। क्वेश्चन 24 देखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है तो संतूर वाद्य यंत्र से है। 25 देखिए, लोकसभा का सदस्य होने का न्यूनतम आयु क्या है तो 25 वर्ष है। अब देखिए प्रैक्टिस सेट 6 का फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। सेकंड देखिए, आगा खां कब किस खेल से संबंधित है तो हॉकी खेल से संबंधित है। थर्ड देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। फोर्थ देखिए, कर्क रेखा निम्न में से किस प्रांत से नहीं गुजरती है तो उड़ीसा प्रांत से होकर नहीं गुजरती है। 5 देखिए, शुक्र किन 2 ग्रहों के बीच है तो बुध और पृथ्वी
दो ग्रहों के बीच है। 6 देखिए विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च को मनाया जाता है। 7 देखिए वेस्ट इंडीज की खोज किसने किया था, तो कोलंबस ने किया था। 8 देखिए इंग्लैंड का प्रधानमंत्री का सरकारी निवास है, तो सरकारी निवास है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 10 डाउन स्ट्रीट जो है ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास है। 9 देखिए आर्य समाज का गठन कहाँ पर हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। 10 देखिए उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कौन बढ़ा सकता है, तो राष्ट्रपति जी बढ़ा सकते हैं। 11 देखिए संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। 12 देखिए निम्न में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो चीन है। 13 देखिए दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं, तो दो भिन्न नदी व्यवस्था के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं, ऑप्शन सी सही है। 14 देखिए थीन बांध जिसे रणजीत सागर बांध भी कहते हैं किस नदी पर है, तो रावी नदी पर है। 15 देखिए वायुमंडल में उपस्थित जल में क्या है, तापमान वृद्धि के साथ बढ़ता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन 17 देखिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये क्रांतिकारी शब्द किसके है, सुभाष चंद्र बोस का है। क्वेश्चन 18 देखिए किस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने 1930 में डांडी मार्च किया था, तो नामक कानून तोड़ने के लिए डांडी मार्च हुआ था 1930 में गांधी जी द्वारा। 19 देखिए भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु आवश्यक है, तो 35 वर्ष आयु आवश्यक है। 20 देखिए अर्थशास्त्र किसने लिखा था, तो कौटिल्य ने लिखा था। क्वेश्चन 21 देखिए भटनागर अवार्ड निम्न में से किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है, तो इनमें से कोई नहीं। फिल्म, रंगमंच, साहित्य, इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन 22 देखिए चीन का प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 23 देखिए निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है, तो देखिए मध्य प्रदेश में नहीं है, जबकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा ये सभी में है। क्वेश्चन 24 देखिए इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है। 25 देखिए कथकली नृत्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है, तो केरल राज्य से जुड़ा है। प्रैक्टिस सेट 7 देखिए सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाते हैं, तो ये खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन देखिए सेकंड सबसे लंबी तटीय रेखा किस प्रांत की है, तो ये गुजरात की है। थर्ड देखिए यूरेनियम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो ये झारखंड में पाया जाता है। फोर्थ देखिए गोदान के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद्र जी है गोदान के लेखक। 5 देखिए इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है, तो किरण देसाई है। क्वेश्चन 6 देखिए इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला कौन है, तो आरती शाह है। 7 देखिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो सर सैयद अहमद खान जी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भारतीय थल सेना में कितने कमान है, तो ये है 7। क्वेश्चन 10 देखिए मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है, तो ये गुजरात है। क्वेश्चन 11 देखिए भारत के मध्य में कौन सा रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है। 12 देखिए टिहरी बांध यानी जो उत्तर प्रदेश में किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर स्थित है। 13 देखिए भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो डिगबोई में है। 14 देखिए स्वेज नहर किसको जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। क्वेश्चन देखिए 5 नील ग्रह किस को कहा जाता है, तो ये पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 जसपाल राणा का निम्न में से किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो निशानेबाजी से जुड़े हैं। क्वेश्चन 17 देखिए भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सा है, तो डिगबोई है। 18 देखिए निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो शांति में, रसायन में, भौतिकी में, बाकी और 3 में दिया जाता है, यानी टोटल 6 में दिया जाता है। तो बाकी 3 का कमेंट्स करना है आपको किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन डी जो है संगीत के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन 19 देखिए निम्न में से कौन सी जोड़ा सही नहीं है, तो देखिए पंडित रविशंकर ये सितार वादक से संबंधित है। आर के नारायण उपन्यास बिल्कुल सही है। एम एस हुसैन जो है ये तबला वादक यहाँ पर जो है गलत है। कैम्फी आजमी ये कविता से सही हैं। क्वेश्चन 20 देखिए विश्व एड्स दिवस डैश को मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन 21 देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन 22 देखिए नाइटिंगल्स ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो सरोजिनी नायडू प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी सही है। 23 देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे जुड़ा है, तो खेल कूद से जुड़ा जाता है। ये खेल के प्रशिक्षण को दिया जाता है जो प्रशिक्षण कराते हैं।
24 देखिए दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, तो माउंट आबू में स्थित है। क्वेश्चन 25 देखिए 2022 का फीफा विश्व कप फुटबॉल कहाँ आयोजित होगा, तो ये कतर में होगा, दोहा कतर में होगा। प्रैक्टिस सेट 8 देखिए 8 के फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का समय है, तो ये 5.5 घंटा आगे है। सेकंड देखिए विमान वाहक पोत एडमिरल गॉर्शकोव किस देश से खरीदा है, ये रूस से खरीदा गया है विमान पोत है जो एडमिरल गॉर्शकोव। थर्ड देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। फोर्थ देखिए लोकसभा में किस राज्य के सबसे अधिक सदस्य है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे अधिक सदस्य है। 5 देखिए असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ किया गया था, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। 6 देखिए भारत में वोट डालने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है, तो 18 वर्ष निर्धारित की गई है। 7 देखिए बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो ये टका है। क्वेश्चन 8 देखिए निम्नलिखित में से वह खेल कौन सा है जिसमें फ्री थ्रो दी जाती है, तो बास्केटबॉल है। 9 देखिए थल सेना की सबसे छोटी टुकड़ी को डैश कहते हैं, तो प्लाटून कहा जाता है। 10 देखिए भूमध्य रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती है, तो 0 अक्षांश से होकर गुजरती है। 11 देखिए पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने अंश तक झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 12 देखिए ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के किस गति का कारण होता है, तो वार्षिक गति के कारण होता है। 13 देखिए सर्वाधिक व्यस्त समुद्र व्यापार मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो है समुद्री व्यापार में सर्वाधिक व्यस्त है। 14 देखिए ताशकंद शहर किस देश के में स्थित है, तो काजाकिस्तान में स्थित है। 15 देखिए भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। क्वेश्चन 16 देखिए एशियाई खेल 2022 कहाँ आयोजित होंगे, तो ये चीन में आयोजित होंगे। 17 देखिए 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला, तो कैलाश सत्यार्थी को मिला था। 18 देखिए किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक बार विंबलडन खिताब जीता रखा है, तो रोजर फेडरर ने विंबलडन खिताब सबसे ज़्यादा जीते रखा है। 19 देखिए ईरान की राजधानी कहाँ है, तो ये है तेहरान। 20 देखिए मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच है, तो भारत और चीन के बीच है। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा लाइन है, तो रेड क्लिफ लाइन है। 21 देखिए भारत एक खोज किताब किसने लिखा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है किसने लिखा था, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। 22 देखिए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। 23 देखिए बनारसी किस नदी पर स्थित है, तो गंगा नदी पर स्थित है। 24 देखिए वेद कितने हैं, तो 4 है। 25 देखिए भारत में पहली रेल कब चला था, तो 1853 में चला था। प्रैक्टिस सेट 9 देखिए फर्स्ट क्वेश्चन किंग मार्टिन लूथर कौन है, तो ये अमेरिका के निग्रो नेता हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में है। थर्ड देखिए नीति शतक के रचनाकार कौन है, तो ये भर्तृहरि है। फोर्थ देखिए बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था, तो ये वैलेंटाइन सीरॉल ने कहा था बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक। 5 देखिए यूरो कप 2020 कहाँ आयोजित होंगे, तो ये देखिए जर्मनी स्पेन रूस ये सभी में हुआ था, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 6 देखिए भारतीय नौसेना का विमान वाहक पोत एडमिरल गरशोका की निम्न में से किस देश की आपूर्ति की है, तो ये रूस किस देश ने आपूर्ति किया है, तो रूस देश ने आपूर्ति किया है भारतीय नौसेना के विमान वाहक को। 7 देखिए हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। 8 देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। 9 देखिए प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसकी कृति है, तो लियोनार्डो दा विंसी की ये कृति है, काफ़ी फेमस कृति है ये। 10 देखिए दीन ए इलाही धर्म के संस्थापक कौन है, तो अकबर हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, बिल्कुल मिला था साहित्य के क्षेत्र में 1913 में। सेकंड देखिए सीवी रमन को यह पुरस्कार भौतिकी में 1930 में मिला था, बिल्कुल सही। मदर टेरेसा को यह पुरस्कार शांति के क्षेत्र में 1979 में मिला था, बिल्कुल सही। मदर टेरेसा को यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला नहीं, शांति के क्षेत्र में मिला था, ऑप्शन डी जो गलत है। 12 देखिए भारत में सर्वाधिक अभ्रक तथा कोयले कहाँ पाए जाते हैं, तो झारखंड में पाए जाते हैं। 13 देखिए वन के रूप में उल्लेखित भारत का प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल है अनुमानित 19% है वन के क्षेत्र में। क्वेश्चन देखिए 14 भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी
और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 15 देखिए, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच है? तो मंगल और शुक्र ग्रहों के बीच है। 16 देखिए, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। 17 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में है। 18 देखिए, महाभारत किसने लिखा था? तो वेद व्यास जी ने लिखा था। 19 देखिए, अजंता किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 20 देखिए, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो राइनो के लिए जाना जाता है, एक सिंग वाले गेंडे के लिए। 21 देखिए, वंदे मातरम यह गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। 22 देखिए, भारत में दिए जाने वाला वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ये सर्वोच्च वीरता का PBC यानी परमवीर चक्र है। क्वेश्चन देखिए 23, श्री हरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो ये है आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा। 24 देखिए, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। 25 देखिए, अजीत वाडेकर किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। अब देखिए प्रैक्टिस सेट 10 के फर्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। सेकंड देखिए, कंप्यूटर के IC चिप प्रायः किस पदार्थ का बना होता है? तो ये सिलिकॉन का बना होता है। थर्ड देखिए, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो नील नदी है। फोर्थ देखिए, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी पर बना है। 5 देखिए, निम्न राज्यों में से कौन सा अपने सुंदर सागर पुलिनो यानी बीच के लिए सबसे अधिक सुविख्यात है? तो गोवा, आप जानते हैं गोवा बीच के लिए काफ़ी फेमस है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 6 देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार किस स्थान पर वितरित किए जाते हैं? तो ओस्लो में वितरित किए जाते हैं। 7 देखिए, विश्व के प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो श्रीमाओ भंडार नायके हैं। 8 देखिए, खगोल भौतिकी यानी एस्ट्रोफिजिक्स के लिए किस भारत में जन्मे वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो प्रोफेसर चंद्रशेखर को प्रदान किया गया है। 9 देखिए, दी जीन ड्रिंकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सग्रिस घोष है। 10 देखिए, निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता है? तो चोल जो राजवंश है ये श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता है। 11 देखिए, लॉन टेनिस में ग्रांड स्लैम का क्या अर्थ है? तो इसका देखिए, इसमें विंबलडन, अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियाई और फ्रेंच ओपन चैंपियनशिप एक ही वर्ष में जीतना होता है। क्वेश्चन 12 देखिए, नीचे उल्लेखित प्रायद्वीप भारत की नदियों में किसका प्रवाह पश्चिम दिशा की ओर होता है? तो देखिए, ताप्ती, माही ये सभी जो है ना, इसका जो प्रवाह होता है ये पश्चिम दिशा की ओर होता है, जबकि महानदी, गोदावरी और कावेरी इन सब का पूर्व दिशा की ओर बहाव होता है। 13 देखिए, किस नदी को वृद्ध गंगा यानी दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं? तो गोदावरी को जानते हैं। 14 देखिए, हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है तो आकाश गंगा है। 15 देखिए, भारत ओलंपिक्स में प्रथम बार शामिल हुआ था तो 1928 में शामिल हुआ था। 16 देखिए, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो भारत और चीन के बीच हुआ था। 17 देखिए, भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय नौसेना का मुख्यालय दिल्ली में है। तो यहाँ पर मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई ये सभी नहीं होगा। 18 देखिए, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में है। 19 देखिए, शांति निकेतन निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो ये शांति रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। 20 देखिए, ब्राजील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है? तो कॉफी का करता है। 21 देखिए, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो विश्व महिला बैडमिंटन से संबंधित है। 22 देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। 23 देखिए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय मुद्रा किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, ये टाका के नाम से जानते हैं। और बांग्लादेश के यहाँ का राजधानी कहाँ है? बांग्लादेश ढाका है वहाँ का। 24 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ किस साल बना? तो 1945 में बना था। 25 देखिए, IAEC का पूरा नाम क्या है? तो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग हो जाएगा। अब देखिए प्रैक्टिस सेट 11 के फर्स्ट क्वेश्चन, ऑलिवर ट्विस्ट किसकी रचना है? तो चार्ल्स डिकेंस का ये रचना है, ऑलिवर ट्विस्ट। सेकंड देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। थर्ड देखिए, भारतीय अणु ऊर्जा का जनक कौन है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है। फोर्थ देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव है। तो देखिए यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है ये पूछा गया। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। 5 देखिए, निम्न में से कौन सा सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? तो देखिए यहाँ पर भूटान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश। तो म्यांमार नहीं है, बाकी ये तीनों है।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। 7 देखिए, ग्रांड स्लैम किस खेल से संबंधित है? तो ये है टेनिस से। 8 क्वेश्चन देखिए, दांडी यात्रा किस कानून को तोड़ने के लिए की गई थी? तो आंसर हो जाएगा नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा किया गया था। क्वेश्चन 9 देखिए, अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो ये बहादुर शाह जफर थे। ऑप्शन सी सही है। 10 देखिए, ध्रुव पर बड़े से बड़ा दिन कितना अवधि का होता है? तो ये 6 माह का होता है। ऑप्शन डी सही है। 11 देखिए, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी देखिए बिल्कुल सही है, बुध वैसे भी है। 12 देखिए, सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणों को रोकने वाली परत को कहते हैं? तो ये इसे ओजोन स्फीयर कहते हैं। क्वेश्चन 13 देखिए, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमर्त्य सेन को। 14 देखिए, सबसे कम आयु में महिला विंबलडन एकल खिताब जीतने का गौरव किसने प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मार्टिन हिंगिस। क्वेश्चन 15 देखिए, निम्न में से किस विदेशी को भारत रत्न पुरस्कार पहले दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अब्दुल गफार खां को। क्वेश्चन 16 देखिए, हॉकी वर्ल्ड कप 2018 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो देखिए ये उस टाइम का करंट अफेयर था, तो ये उड़ीसा में आयोजित किया गया था। 17 देखिए, पुलित्जर पुरस्कार किससे जुड़ा है? तो ये पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म से संबंधित है। क्वेश्चन 18 देखिए, मानस अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। क्वेश्चन 19 देखिए, मौर्य साम्राज्य का समय काल क्या था? तो ये 300 BC से लेकर 184 BC तक था। ऑप्शन बी सही है। 20 देखिए, भारतीय राज्यों को किस सन में भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया था? तो 1956 में पुनर्गठित किया गया था। क्वेश्चन 21 देखिए, निम्न में से कौन सी रेलगाड़ी भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विवेक एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, जापान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन था दिनार, रूबल, लीरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जापान की मुद्रा होता है येन। 23 देखिए, भारत में दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो 21 मार्च को होते हैं। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 24 देखिए, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो सीन नदी के किनारे बसा है। 25 देखिए, गाइड किताब के लेखक कौन है? तो ये है R.K. नारायण, काफ़ी फेमस ये बुक है। अब देखिए, प्रैक्टिस सेट 12 का फर्स्ट निम्नलिखित में से भारत में उन्नतशील IRBM कौन सा है? तो अग्नि द्वितीय है। सेकंड देखिए, भारत के किस प्रांत में आदिवासी नहीं रहते हैं? तो ऑप्शन था असम, इसमें तो रहते हैं हिमाचल प्रदेश, केरल, ये सब में। हरियाणा में आदिवासी नहीं रहते हैं। ऑप्शन ये हो जाएगा। थर्ड देखिए, भारत के दक्षिण छोर का क्या नाम है? तो इसका नाम है निकोबार द्वीप में स्थित है, इंदिरा पॉइंट नाम है। फोर्थ देखिए, कंप्यूटर का दिमाग क्या है? तो ये कंप्यूटर के दिमाग CPU को बोला जाता है। 5 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसका विरुद्ध युद्ध किया था? तो ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध में युद्ध किया था। 6 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन DC में है। क्वेश्चन 7 देखिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। क्वेश्चन 8 देखिए, राज्यसभा का एक अस्थायी सदन होने का क्या कारण है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं और इतने ही नए सदस्य चुन लिए जाते हैं, इसलिए यह अस्थायी सदन होने का कारण है। क्वेश्चन 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चीन जो है ये सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य है। कौन कौन है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे देखिए, टोटल सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमें 5 अस्थायी और 10 जो है अस्थायी है। तो आप लोगों को 5 कमेंट सेक्शन में नाम बताना है कि सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है। 10 देखिए, सन 2022 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा इसका। 11 देखिए, शुक्र किन 2 ग्रहों के बीच में है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बुध और पृथ्वी के बीच में है। कौन? शुक्र। क्वेश्चन 12 देखिए, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो डोलोड्रम कहते हैं। हिमशैल क्या है? 13 देखिए, तो यह एक बर्फ का एक विशाल खंड है। 14 देखिए, हुगली नदी क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जूट के लिए प्रसिद्ध है हुगली नदी क्षेत्र। क्वेश्चन 15 देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्न में से संबंधित है? तो खेल के प्रशिक्षण देने वाले लोगों को ये मिलता है, प्रशिक्षक को। क्वेश्चन 16 देखिए, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है।
क्वेश्चन 17 देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस काम से जुड़ी हुई है? तो ये सड़क निर्माण से जुड़ी हुई है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। क्वेश्चन 18 देखिए, अलमाती बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? ये तो बना है कृष्णा नदी पे। क्वेश्चन 19 देखिए, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो ये मध्य एशिया से आए थे, ऑप्शन डी सही है। 20 देखिए, भारत पहुँचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो किसने किया था? वास्को डिगामा ने किया था, ऑप्शन में नहीं दिया था। अब देखिए 21, लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? तो 1 घंटा का होता है शून्यकाल। क्वेश्चन 22 देखिए, साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो ये है रेंड, ऑप्शन बी सही है। 23 देखिए, रणजीत सागर बांध कौन सी नदी पर बना है? तो रावी नदी पर बना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट 13 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस पुस्तक से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडिका उपनिषद से। सेकंड देखिए, हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन कहाँ होगा? ये हो चुका है भारत में। थर्ड देखिए, गोदान के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। फोर्थ देखिए, कथकली नृत्य किस प्रांत से संबंधित है? तो ये केरल राज्य से संबंधित है कथकली। 5 देखिए, टंगस्टन धातु सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में पाया जाता है, ऑप्शन सी सही है। 6 देखिए, सर्वाधिक सफल मुगल बादशाह कौन था? तो ये अकबर थे, ऑप्शन डी सही है। 7 देखिए, जंतर मंतर जयपुर और दिल्ली में जो जंतर मंतर है का निर्माण किसने करवाया था? तो ये महाराणा जयसिंह ने करवाया था। 8 देखिए, द गाइड के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक द गाइड पुस्तक के आर के नारायण हो जाएगा। 9 देखिए, निम्न में से कौन सा त्योहार नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है नृत्य नहीं है, तो ये हो जाएगा ओणम जो है एक त्यौहार है, जबकि बिहू असम का ये नृत्य है। उड़ीसा का उड़ीसी ये सभी नृत्य है। उड़ीसा का घूमर राजस्थान का है नृत्य, बाकी ये त्यौहार है ओणम त्यौहार। केरल में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 10 देखिए, आईपीसी के पूरा करने पर इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इंडियन पेनल कोड हो जाएगा। 11 देखिए, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित माहे क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से किस संघीय प्रदेश का भाग है? तो ये पांडिचेरी का भाग है, ऑप्शन डी सही है। 12 देखिए, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है। 13 देखिए, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है, ऑप्शन सी देखिए, ट्विंस प्लेनेट बोला जाता है शुक्र ग्रह को। 14 देखिए, अर्जुन पुरस्कार निम्न में से किसे को दिया गया है? तो ये देखिए, अर्जुन पुरस्कार किसे को दिया जाता है? तो खिलाड़ियों को दिया जाता है। और द्रोणाचार्य किसको दिया जाता है? खेल के कोच को दिया जाता है, ऑप्शन अगर यहाँ द्रोणाचार्य आता है तो ऑप्शन बी होता है। 15 देखिए, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन गेटेनबर्ग ने किया था, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन होता है? तो कर्नाटक में होता है, ऑप्शन बी सही है। 17 देखिए, सबसे अधिक रबड़ किस देश में उत्पन्न होता है? ऑप्शन डी थाईलैंड में होता है। क्वेश्चन 18 देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम महिला कौन है? तो ये आशा पूर्णा देवी है, ऑप्शन बी सही है। 19 देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराते हैं? तो निर्वाचित संसद और विधायक कराता है। अब देखिए 20, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो वर्तमान में 395 अनुच्छेद है। 21 देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। 22 देखिए, टेहरी बांध कहाँ है? तो ये टेहरी बांध गंगा नदी पर है। क्वेश्चन 23 देखिए, भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में कहाँ पर किया था? तो पोखरण राजस्थान में किया था। काफ़ी एक मूवी भी आया था पोखरण पे 1998 वाला जो घटना हुआ था। क्वेश्चन 24 देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, ऑप्शन बी सही है। 25 देखिए, सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखिए प्रैक्टिस से 14 के फर्स्ट क्वेश्चन, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। सेकंड देखिए, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध है। थर्ड देखिए, छत्तीसगढ़ प्रांत की राजधानी कहाँ है? तो रायपुर है। फोर्थ देखिए, गांधी जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो 1924 बेलगांव अधिवेशन में हुआ था, गांधी जी की अध्यक्षता में। 5 देखिए, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ऑप्शन डी सही है। 6 देखिए, सूर्य से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, डी विटामिन मिलता है। 7 देखिए, गैरी कासोपोरो किस खेल से संबंधित है? तो ये बी ऑप्शन शतरंज से संबंधित है। क्वेश्चन 8 देखिए, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो चंपारण आंदोलन 1917 में शुरू किया था। क्वेश्चन 9 देखिए, कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी जो है तुंगभद्रा, ये सहायक नदी है कृष्णा नदी के। 10 देखिए, अजंता की गुफाएं के चित्र किससे संबंधित है? तो गौतम बुद्ध से संबंधित है, ऑप्शन डी सही है।
क्वेश्चन 11 देखिए, भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो युवा नदियों के द्वारा होता है। क्वेश्चन 12 देखिए, सब सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के निकट कौन सा तारा है? तो अल्फा सेंचुरी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 13 देखिए, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी जो है चीन के साथ देश से होकर गुजरती है। क्वेश्चन 14 देखिए, नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर के समतुल्य थल सेना में कौन सा पद होता है? तो मेजर का पद होता है थल सेना में। 15 देखिए, भारत पाक सीमा का निर्धारण किस अंग्रेज व्यक्ति की अध्यक्षता में हुआ था? तो रेड क्लिफ जो थे अंग्रेज, उनकी अध्यक्षता में हुआ था, इसलिए भारत और पाक के सीमा को हम लोग रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। तो देखिए 16, युद्ध में बहादुरी और साहस के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है? तो ये है परमवीर चक्र। क्वेश्चन 17 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन 18 देखिए, खजुराहो किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है खजुराहो। क्वेश्चन 19 देखिए, भारत और पाक के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1972 में किए गए थे। क्वेश्चन 20 देखिए, गोवा कब स्वतंत्र हुआ? तो ये ऑप्शन बी 1961 में पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था। 21 देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। क्वेश्चन 22 देखिए, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सिक्किम में नहीं है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 23 देखिए, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन 24 देखिए, डल झील स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में है। 25 देखिए, WHO का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट 15 के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। सेकंड देखिए, व्हाइट हाउस किस देश के शासनाध्यक्ष का निवास है? तो अमेरिका के जो शासनाध्यक्ष का निवास को कहते हैं व्हाइट हाउस, ये अमेरिका का है, व्हाइट हाउस बोला जाता है। क्वेश्चन 3 देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये राजा राम मोहन राय थे। अब देखिए 4 ISI किस देश के संबंधित है? तो पाकिस्तान से ये संबंधित है। क्वेश्चन 5 देखिए, फिजी की राजधानी कहाँ है? तो फिजी की राजधानी है सुआ, ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 देखिए, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। 7 देखिए, केंद्रीय खान अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो धनबाद में है। तो इसको देखिए 8, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला जज कौन थी? तो ये फातिमा बीबी थी। क्वेश्चन 9 देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। क्वेश्चन 10 देखिए, दादर और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो देखिए उस टाइम के अकॉर्डिंग सिलवासा सही था, लेकिन अब ये दादर और नगर हवेली और दमन और दीव को दोनों को एक में मतलब मैच विलीन कर दिया गया है, दोनों को एक में मिला दिया गया है। तो अब उसका हो गया दादर और नगर हवेली, और दमन और दीव का राजधानी दमन हो गया है, याद रखिएगा। अभी जो यूनियन टेरेटरी है, केंद्र शासित प्रदेश, उसकी संख्या 8 है, ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और टोटल स्टेट 28 है। 11 देखिए, भूमध्य रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा कितने अक्षांश से होकर, 0 अक्षांश से होकर गुजरती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 देखिए, जल का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्षा का जल। क्वेश्चन 13 देखिए, कितने प्रतिशत पानी से धरती की सतह ढकी हुई है? तो 71% पानी से पृथ्वी की सतह ढकी हुई है। 14 देखिए, भारत में प्रथम मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया? तो विनोबा भावे को दिया गया, ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन 15 देखिए, किस देश के अंग्रेजी साहित्यकार यानी लेखक बुकर पुरस्कार प्राप्त करने का हकदार नहीं है? तो किस देश के अंग्रेजी साहित्यकार को बुकर पुरस्कार प्राप्त करने का हकदार नहीं है? तो USA के जो साहित्यकार हैं उन्हें नहीं है ये हकदार। क्वेश्चन 16 देखिए, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कैस्पियन झील हो जाएगा ये। क्वेश्चन 17 देखिए, कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है? तो ये शुक्र जो है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा का नाम क्या है? तो ये है भूमध्य रेखा। क्वेश्चन 19 देखिए, पिछोला झील भारत के किस शहर में स्थित है? तो उदयपुर में है। क्वेश्चन 20 देखिए, राष्ट्रपति भवन में कुल कितने कमरे हैं? तो 340 कमरे हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 21 देखिए, पेनाल्टी किक कौन से खेल से संबंधित है? तो सही है, किक के नाम से आप जाने नहीं, वो फुटबॉल को किक मारते हैं। क्वेश्चन 22 देखिए, झारखंड की राजधानी क्या है? तो रांची, बिल्कुल सिंपल। 23 देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। क्वेश्चन 24 देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन है? तो राष्ट्रपति जी होते हैं प्रथम नागरिक। 25 देखिए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने किया था। प्रैक्टिस 16 के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। सेकंड देखिए, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये आनंद मठ से लिया गया है। थर्ड देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में कौन यात्री आए थे? तो फाहियान आया था। फोर्थ देखिए, सागवान यानी टीक वृक्ष भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, निम्न में यूनेस्को से संबंधित नहीं है? तो देखिए, मजदूरी ये संबंधित है, शिक्षा संस्कृति व्यवसाय नहीं संबंधित है यूनेस्को से। क्वेश्चन 6 देखिए, हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ाने के लिए किस आंदोलन ने सहयोग दिया? तो खिलाफत आंदोलन जो था ये हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ाने के लिए आंदोलन था। क्वेश्चन देखिए 7, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेवी कृपलानी थे स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। क्वेश्चन 8 देखिए, IBM किससे संबंधित है? तो ये कंप्यूटर से संबंधित है। 9 देखिए, कागज बनाने के लिए किस प्रकार के वन का उपयोग किया था? तो सदाबहार वनों का उपयोग किया था। ऑप्शन बी सही है। 10 देखिए, सर डॉन ब्रॉडमैन कहाँ का निवासी था? तो ऑस्ट्रेलिया का निवासी था। 11 देखिए, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व कहाँ है? तो नागार्जुन बाघ रिजर्व सबसे बड़ा है। क्वेश्चन 12 देखिए, भारत ने सर्वप्रथम हॉकी का ओलंपिक स्वर्ण पदक कहाँ पर प्राप्त किया था? तो एम्स्टर्डम में प्राप्त किया था। क्वेश्चन 13 देखिए, रॉबर्ट्स कप फुटबॉल से संबंधित है और वह खेला जाता है मुंबई में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 14 देखिए, मैडम क्यूरी ने किन क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो भौतिकी विज्ञान और रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। क्वेश्चन 15 देखिए, बुकर पुरस्कार राष्ट्रमंडल देशों में किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन 16 देखिए, बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16। 17 देखिए, साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो ये रेंड है। 18 देखिए, प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 19 देखिए, रणजीत सागर बांध कौन सी नदी पर है? तो रावी नदी पे है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 20 देखिए, हवा से हवा मार करने वाले मिसाइल कौन सी है? तो ऑप्शन के सी देखिए, त्रिशूल जो है ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। क्वेश्चन 21 देखिए, ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन 22, 19वें एशियाई 2022 में खेल का आयोजन कहाँ होगा? एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो चीन में होगा। ऑप्शन सी होगा। 23 देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस काम से जुड़ी हुई है? तो सड़क निर्माण से जुड़ा हुआ है। 24 देखिए, देश की पहली महिला जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी तो श्रीमती मीरा साहिबा फातिमा बीवी थी, सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी। क्वेश्चन 25 देखिए, मानव अधिकार दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन 9 देखिए, कह रहा है निम्न में व्यक्ति और उनके संबंधित क्षेत्र दिया गया है, गलत युग्म छाट है। तो अल्लाह रखा जो है शहनाई वादक, ये गलत है। क्यों? ये तबला वादक है। अल्लाह रखा का संबंध। बाकी अमृत सेलगिल पेंटर से संबंधित है। RK लक्ष्मण कार्टूनिस्ट है, संबंधित है। अमजद अली खां सरोद वादक, ये सभी संबंधित है। लेकिन ऑप्शन गलत है। अल्लाह रखा कहाँ यहाँ तबला वादक रहता तो सही होता। 10 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। 11 देखिए, निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन डी जो है, पद्म विभूषण पुरस्कार वीरता के लिए दिया जाता है। तो वीरता के क्षेत्र में जैसे परमवीर चक्र दिया जाता है, वीर चक्र, महावीर चक्र का दिया जाता है, पद्म विभूषण नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन 3 ऊपर वाला सही है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न सही है। ऑप्शन बी देखिए, भारत का सर्वोच्च वीरता के लिए एक पदक परमवीर चक्र है, बिल्कुल सही है। सी देखिए, भारतीय फिल्मों के उत्कृष्ट कार्य के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 12 देखिए, निम्न युग्मों में भारतीय पुरस्कार और उनके क्षेत्र दिए हैं, गलत युग्म छांटे। तो गलत युग्म है जमाली लाल जो बजाज पुरस्कार जो है ये सामाजिक क्षेत्र में जो अच्छे कार्य करते हैं उनको दिया जाता है। तो ये साहित्य के क्षेत्र नहीं होगा यहाँ पे। ऑप्शन ए सही है। खेल अर्जुन, खेल के जो क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है साहित्य के क्षेत्र में। खेल के कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है, ये 3 सही है। ऑप्शन डी गलत है। अब देखिए क्वेश्चन 13, भारत ने हॉकी में आखिरी बार स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता था? तो 1980 के मॉस्को में जीता था। क्वेश्चन 14 देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए प्रथम भारतीय थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी थे। क्वेश्चन 15 देखिए, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। क्वेश्चन 16 देखिए, तिरंगे झंडे का अशोक चक्र में तिलिया की संख्या कितनी है? तो 24 है। क्वेश्चन 17 देखिए, बुल्स आई का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से है। क्वेश्चन 18 देखिए, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह है, एक है
19 देखिए चीन और भारत के बीच की सीमा कौन है, तो मैकमोहन रेखा है। क्वेश्चन 20 देखिए सबसे अधिक ताप वाला ग्रह कौन है, अधिक ताप वाला तो जो सूर्य के नज़दीक होगा यानी बुध बिल्कुल अधिक ताप वाला ग्रह हो जाएगा। 21 देखिए पूर्वतः भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 देखिए सेना दिवस मनाने की तिथि 15 जनवरी है, ऑप्शन बी सही है। 23 देखिए कोणार्क का मंदिर डैश राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में है कोणार्क का सूर्य मंदिर, काफ़ी फेमस है। 24 देखिए बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो टक्का है, ऑप्शन ए सही है। 25 देखिए भारतीय संविधान के निर्माता थे, तो ये कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी थे। अब देखिए प्रैक्टिस सेट 18 फर्स्ट क्वेश्चन, मथुरा किस नदी के किनारे बसा है, तो यमुना नदी के किनारे बसा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सेकंड देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति जी करते हैं, ऑप्शन सी सही है। थर्ड देखिए भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारतीय संविधान। फोर्थ देखिए सार्क यानी दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू है। 5 देखिए स्वतंत्रता के देवी की मूर्ति कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 6 देखिए जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पास किया था, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में पास किया था। क्वेश्चन 7 देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा गया है 8 नंबर में, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। 9 देखिए टेहरी बांध किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर है। 10 देखिए HAL किस से संबंधित है, वायुयान से संबंधित है, एल। क्वेश्चन 11 देखिए शीतल जलधाराओं से किस देश का तटीय क्षेत्र शीत प्रभावित हो जाता है, तो पेरू देश का तटीय क्षेत्र शीत प्रभावित हो जाता है, ऑप्शन ये सही है। 12 देखिए सूर्य के निकटवर्ती ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन है, तो तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 भारत के मध्य से होकर कौन सी अक्षांश रेखाएं गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है अक्षांश से। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए निम्न में से भारतीय व्यक्ति और उसके उपनाम है, ठीक है, गलत युग्म छांटना है, तो ऑप्शन डी गलत है। जवाहरलाल नेहरू को नेताजी नहीं बोलते हैं, नीचे चाचा जी के नाम से, चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। ऑप्शन ए देखिए सरोजिनी नायडू भारत कोकिला, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं। जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी गलत है। 15 देखिए कस्तूरबा गांधी यानी महात्मा गांधी की जो पत्नी थी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो इनका मृत्यु हुआ था आगा खां महल पूना में। 16 देखिए सन 1853 में पहली रेलगाड़ी किस जगह चली थी, तो मुंबई से थाने के मध्य चली थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है, तो देखिए गलत है ऑप्शन बी मीनाक्षी मंदिर जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है, मदुरई तमिलनाडु में है। बाकी पारादीप उड़ीसा में सही है, मंगलुरु कर्नाटक में है, कांदला ये गुजरात में, ये सभी सही है। 18 देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से है, ऑप्शन ए सही है। 19 देखिए निशान ए पाकिस्तान की उपाधि किस भारतीय को मिला है, तो मोरारजी देसाई को मिला है। क्वेश्चन 20 देखिए बिरजू महाराज का नाम किस लिए जाना जाता है, तो कथक नृत्य से ये फेमस है बिरजू महाराज। क्वेश्चन 21 देखिए खिलाफत आंदोलन को किससे जोड़कर देखा जाता है, तो हिंदू मुस्लिम एकता के से जोड़कर देखा जाता है। क्वेश्चन 22 देखिए मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था, तो अफगानिस्तान का शासक था मोहम्मद गोरी। क्वेश्चन 23 देखिए भारत द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह कौन था, तो ये आर्यभट्ट था। क्वेश्चन 24 देखिए भारतीय राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है, तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितना वर्ष होता है, ये नहीं निर्धारित है, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 भारत में दिए जाने वाले सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है, तो परमवीर चक्र हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखिए प्रैक्टिस सेट 19 फर्स्ट ईडन गार्डन कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी जानते हैं कलकत्ता में है। सेकंड देखिए तेलुगु परियोजना किस शहर की पानी की समस्या को हल करने के लिए बनाई गई थी, तो चेन्नई की पानी की समस्या को हल करने के लिए बनाया गया था। थर्ड देखिए रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो केरल है, ऑप्शन ये सही है। फोर्थ देखिए हर्षवर्धन को किसने हराया था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। 5 देखिए जापान की मुद्रा क्या है, तो येन है। 6 देखिए डर्बी किस खेल से संबंधित है, तो घुड़दौड़ से है। 7 देखिए रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी खेल से संबंधित है। 8 देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लिनलिथिगो थे। क्वेश्चन 9 देखिए भारत में विज्ञान शहर किस शहर को कहा जाता है, तो बेंगलुरु को कहा जाता है, ऑप्शन डी सही है। 10 देखिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। क्वेश्चन 11 देखिए निम्न में कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन डी गलत है। पीलू मोदी जो है भाखड़ा बांध का डिजाइनर था, जो भारत में है जो भाखड़ा बांध, ये गलत है। USBR जो है ये भाखड़ा बांध के डिजाइनर थे।
बाकी ऑप्शन 3 ऊपर वाला सही है। ली कार्बूजियर चंडीगढ़ के डिजाइनर थे बिल्कुल, जो फ्रांस में है। एडविन लुटियंस जो है राष्ट्रपति भवन का डिजाइनर था, ये सही है। सोलुकम भाखड़ा बांध का डिजाइनर था, अमेरिका वाला भाखड़ा बांध का डिजाइनर था। बाकी डी गलत है। 12 देखिए, निम्न में से किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो प्राकृतिक उपग्रह नहीं है शुक्र का, ऑप्शन ए सही है। 13 देखिए, किसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह को जानते हैं। क्वेश्चन 14 देखिए, सन 1883 में फ्रोडिशियल विश्व कप प्रतियोगिता जीतने के लिए जिस वेस्ट इंडीज की टीम को भारतीय टीम ने हराया था उसका कप्तान कौन थे? तो क्लाइव लाइड थे। क्वेश्चन 15 देखिए, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? तो 1930 में आयोजित किए गए थे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 16 देखिए, मथुरा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे है। 17 देखिए, बहादुरी एवं साहस के लिए युद्ध में सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो परमवीर चक्र दिया जाता है। क्वेश्चन 18 देखिए, 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ आयोजित होंगे? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। यही ऑप्शंस में रहेगा। डरबन ऐसे नहीं, आप सबके ऑप्शंस में आपको यहाँ तो बर्मिंघम रहेगा या इंग्लैंड दिया जाएगा। क्वेश्चन 19 देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो माउंटबेटन थे। 20 देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो माउंटबेटन, बिल्कुल सही है। 20 देखिए, बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 21 देखिए, भारतीय सेना के थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो अभी मनोज मुकुंद नरवाने हैं भारतीय थल सेना के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, सेतु समुद्रम योजना कहाँ पर है? तो ये भारत श्रीलंका के मध्य पाक जल डमरू मध्य के में है ये। 23 देखिए, भारत में हीरे किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो भारत में हीरे किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो पन्ना में पाए जाते हैं, पन्ना स्थान पे। अब 24, फाहियान किसके काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, ऑप्शन ए सही है। 25 देखिए, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? तो मध्य प्रदेश राज्य से गुजरती है। देखिए, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। जैसे एक ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झार, इसमें 8 राज्य है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो 8 राज्य कौन है, जिसमें से एक है मध्य प्रदेश, बाकी 3 से नहीं गुजरती है आप लोग को, और आप बाकी 7 नाम बताना है। अब देखिए, प्रैक्टिस सेट 20, आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग सिर्फ 20 प्रैक्टिस सेट देखेंगे। पार्ट 2 में हम लोग और जो 15 सेट बचा है उसको कंप्लीट कर देंगे, तो क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। सेकंड देखिए, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? सरयू नदी के किनारे बसा है। थर्ड देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। फोर्थ देखिए, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। 5 देखिए, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो बुध है। 6 देखिए, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो चाणक्य किसकी रचना है? चाणक्य की रचना है अर्थशास्त्र। 7 देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो रायपुर है। 8 देखिए, अर्जुन निम्न में से किसका नाम है? तो एक टैंक का नाम है। 9 देखिए, सौर्य का सबसे बड़ा पदक कौन है? तो परमवीर चक्र है। 10 देखिए, पेंटागन यानी अमेरिका का रक्षा विभाग सचिवालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन में है। 11 देखिए, टी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से है। 12 देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। 13 देखिए, रेल पथों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम विकसित है? तो मणिपुर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 14 देखिए, तीस्ता नदी किस बृहत नदी व्यवस्था के अंतर्गत है? तो ब्रह्मपुत्र नदी किस नदी के? ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये बृहत नदी व्यवस्था के अंतर्गत है, तीस्ता नदी। 15 देखिए, नासिक किस नदी के किनारे है? तो गोदावरी नदी के किनारे है। 16 देखिए, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो काबुल है। 17 देखिए, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। 18 देखिए, कांडला किस राज्य में है? तो कांडला जो बंदरगाह है ये गुजरात राज्य में है। क्वेश्चन 19 देखिए, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो आइजोल है। 20 देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो माउंटबेटन थे। अब भारतीय सी राजगोपालाचारी थे। 21 देखिए, कॉल टू ऑनर पुस्तक के लेखक कौन है? तो जसवंत सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, गिर बन कहाँ स्थित है? गुजरात में, काफ़ी फेमस है बन, गिर बन ये गुजरात में है। क्वेश्चन 23 देखिए, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। ये इंडियन नेवी MR के 2019 एग्जाम में आया था। 24 देखिए, निम्न में गदर पार्टी के नेता कौन है? तो लाला हरदयाल सिंह है। क्वेश्चन 25 देखिए, रंगास्वामी कब किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी खेल से संबंधित है। बाकी जो 15 सेट बचा है इसमें टोटल 35 सेट थे, तो बाकी नेक्स्ट पार्ट में मैं कंप्लीट करा दूंगा
और इसका PDF अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो जो नए कैंडिडेट है चैनल से जुड़ जाएँ और टेलीग्राम से भी जुड़ जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।